नमस्कार। आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? आज का हमारा विषय कंटिन्यू है वही जीवन के सूक्ष्म आयाम और आध्यात्मिक ज्ञान। हाँ जी, कृति जी नमस्कार, मंजू जी नमस्कार। वेरी गुड। आ रही मेरी आवाज़ आ रही क्लियर? अच्छा, कुलश्रेष्ठ जी भी आ गए। वेरी गुड, नमस्कार, दैट्स ग्रेट। पिछली बार कुछ सवाल तो यहीं पे आए थे, कुछ मेरे पास बाद में फ़ोन आया। कुछ बड़े गरूढ़ सवाल भी किए थे, कुछ लोगों को बड़ा भारी भी लगा, पर अब वो तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये विषय इतना गरूढ़ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है और जानना ज़रूरी है। तो अब इसमें पूरी गहराई में तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। देखिए, ये इतना परम कंप्यूटर है अपना माइंड, इसमें भी इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, या तो इसी एपिसोड में या अगले में। आपके माइंड के दो बेहतरीन पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन अगर ये विषय बहुत गूढ़ है, बहुत विशाल है, एक बार में कवर हो नहीं सकता, तो हम चिंता ना करें। अगर ये अभी क्लैरिटी नहीं भी हुई है, तो एक बड़ा रहस्य मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, है ना। और अपना सबकॉन्शियस माइंड तो सतत काम करता ही रहता है। जैसे श्वास लेना अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड है, कॉन्शियस माइंड पे हो तो कभी अपन भूल भी जाएंगे लेना, इम्पॉर्टेंट काम करते वक्त भूल ही गए। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और जब कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत इसको अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर देता है, बड़े चमत्कारिक रूप से। ऐसा मैंने खाली कहा सुना नहीं है, प्रत्यक्ष देखा है, एक बार नहीं कई कई बार। तो एक बार में तो ये क्लियर होने वाला विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जब जहां जितना मिलेगा उतना अपन कलेक्शन कर लेंगे, और फिर अचानक एट ए टाइम जब क्लैरिटी आएगी तो डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अरे पहले उनने उस समय इस बारे में ये कहा था, इस तरीके से कहा था। अपन कभी विराट की बात करते हैं, कभी सूक्ष्म की बात करते हैं, तो अलग पूरे उसमें घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं टुकड़ों टुकड़ों में अपने को बहुत सारी चीज़ कलेक्शन में आ जाती है। और फिर अचानक जब क्लैरिटी आती है तो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, वहाँ ये कहा था, उसको इस नाम से बोला था। अब कहीं सूक्ष्म शरीर तो कहीं कारण शरीर, तो कहीं आत्मा तो कहीं परमात्मा। इसमें अपन काफ़ी उलझ जाते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अपन पार्ट्स में समझते जा रहे हैं। जैसे कार होती है ना, कि स्टीयरिंग अलग कर दो, ब्रेक अलग, सब कुछ अलग, लेकिन उनका जोड़ एक कार है। वो सारे पार्ट्स ऐसे रखे हैं, डेड हैं, जब मिल जाएंगे और काम करेंगे तो वो कार है। तो विषय तो थोड़ा गहराई में जाएंगे तभी इसका आनंद है, और जितना माइंड में जमे उतना ही जम जाने दे, चलेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड कर लिया है, और जब भी इससे संबंधित बात कहीं होगी, इसके आगे, इसके पीछे या इसके साथ में,
ये अपने आप कनेक्ट कर देगा। और इसमें प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। ये आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जो सांसारिक ज्ञान जो अपन कॉन्शियस माइंड से लेते हैं ये कभी भूल भी सकते हैं, पर ये आध्यात्मिक ज्ञान तो बैठ जाता है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, ये बैठ ही जाता है और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको छोटे छोटे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स देके, ताकि समझने में आसानी हो कि बात क्या है और ट्विस्ट क्या है, पेच भी है, घुमाव भी है। इसलिए सीधी सीधी रास्ता नहीं है, कहीं ना कहीं घुमाव है, ट्विस्ट है, टर्न है। और एक बार ये क्लैरिटी आ गई तो फिर डाउट मात्र खत्म हो जाते हैं इंसान के, फिर डाउट रहते ही नहीं है, छोटी मोटी बातें परेशान नहीं करती। इसलिए इसका जानना अपना एक ज़रूरी है। तो देखिए, आज मैं कहानी से शुरुआत करता हूँ। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी कनेक्टेड, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। एल्बनी शहर ऑस्ट्रेलिया का, मैं जब ऑस्ट्रेलिया विजिट पे गया तो मैंने वहाँ देखा वो शहर एल्बनी, वो 1830 में वो शहर नहीं था, वो एक तट था, समुद्री किनारा। लेकिन उस किनारे में एक खूबी थी कि व्हेल मछलियाँ बहुत आती थी, व्हेल। अब वो जो भी वजह हो, अब वो उनका मीटिंग पॉइंट हो, हनीमून डेस्टिनेशन हो, या कुंभ का मेला लगता हो, वहाँ बहुत व्हेल आती थी। अब इंसान तो शातिर दिमाग के एक्सप्लॉइट करता है हर चीज़ को। अब मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उन्होंने सोचा कि यार ये अच्छा है व्हेल, ये तो एक पकड़ लाओ मछली टनों की हो गई, और काफ़ी उसमें से फ्लैश निकलेगा, ऑयल निकलेगा, स्किन भी काम आएगी, उसकी हड्डियों का भी कुछ ना कुछ यूज़ होगा। तो वहाँ बसना शुरू कर दिया लोगों ने। यानी ये तक हो गया कि अमेरिका तक से बड़े बड़े लोगों ने आके वहाँ प्लांट डाल लिए। तो 30-40 साल में वो शहर पूरा बस गया, और करीब 80-90% पॉपुलेशन व्हेलिंग करती थी। व्हेलिंग मतलब व्हेल किलिंग, और प्लांट था, कटिंग वटिंग, पैकिंग वैकिंग, एक्सपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग सब होता था। अब 40-50 साल उन्होंने खूब कमाई करी, व्हेल को मार मार के। अचानक क्या हुआ कि व्हेल्स आना कम हो गई, कम 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 और कम। और 1978 में इनका आखिरी प्लांट भी बंद हो गया। और जो आखिरी प्लांट की जो बोट वाले गए थे समुद्र में फिशिंग करने, उनने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि पहले हम जैसे ही बोट लेके चलते थे तो चारों तरफ व्हेल्स दिखती थी हमको, चाहे जितनी कैपेसिटी हो पकड़ लाओ और ले आओ, प्लांट में दे दो, काट पीट के वो अपना कमाई कर लेते। लेकिन बोले उस दिन हमने 3-4 घंटे मीलों समुद्र की खाक छानी, तब जाके एक व्हेल मिली, व्हेल नाम मात्र नहीं। तो इन्होंने उस व्हेल को पकड़ा ही नहीं। इनको बहुत बुरा लगा कि यार अब यहाँ इनका आना ही बंद हो गया। तो फिर वो वापस आए, उन्होंने प्रपोजल दिया कि नाउ नो मोर व्हेल, सो नो मोर व्हेलिंग, नो मोर किलिंग, प्लांट क्लोज। तो वो प्लांट क्लोज कर दिया, है ना। तो मेरे को देख के ये आश्चर्य हुआ। मैंने कहा पहली चीज तो ये है कि व्हेल्स को पता कैसे पड़ा कि यार कुछ गड़बड़ यहाँ है। और दूसरी बात ये कि उनको इतना टाइम कैसे लगा, 30-40 साल इस चीज़ को समझने में, और उसके बाद उनका आना जो बंद हो गया 30-40 साल तक। तो करीब करीब ऐसे हम लोग की भी स्थिति है, क्योंकि व्हेल की दुनिया, समुद्र की दुनिया, उसके बाद उनको मालूम नहीं कि बाहर क्या है। उनके हिसाब से बाहर दुनिया ही नहीं है। वो तो किसी किसी के साथ कुछ कुछ होते हुए देखा होगा उन्होंने, किसी ने उनने बाकी व्हेल को एक्सप्लेन किया होगा
कि भैया कुछ गड़बड़ है, उनने कहा कुछ नहीं, हम नहीं मानते। उनने कहा कोई ऐसा है खींच रहा है कोई, इनने कहा क्या खींच रहा है, सारा दुनिया तो यही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तुमने जाके देखा क्या बाहर? बाहर तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, बाहर गए मतलब मरे। तो उनको भी समझाने में बड़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा सा ज्ञान है, कोई पूरा मालूम भी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई व्हेल आए और तट पे घूम के सारा सेटअप देख के चली जाए और बता दे कि भाई ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वैसे हिंट किया होगा एक ने, दूसरे ने, फिर किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। हम भी, इंसान भी ऐसे ही करते हैं कि जो चीज़ हमारे को जमती नहीं है, हम बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। हम क्या सोचते हैं कि जो चीज़ हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, जो मैंने देखा नहीं है वो है ही नहीं, जो मैं जानता नहीं वो होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बस हम इतना कह सकते यार, हमें आज तक नहीं मालूम, हम नहीं जानते, हम नहीं समझ पाए। इट मे बी और मे नॉट बी पॉसिबल, पर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू नो, मैं जानने की कोशिश करूँगा, है ना। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते। तो अब इनका लोक यही था, इनके लिए यही लोक हो गया समुद्र, और वो परलोक हो गया तट। तो हम में से भी मृत्यु के बाद जीवन है, इसको रियलाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो गया उधर वो तो उधर ही चला गया, वापस ही नहीं आया जो हमको फीडबैक मिल सके। तो हमने तो बस यहां से देखा और गायब। अब हम अंदाज ही लगा रहे हैं, पर उसके बाद का हमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो हम ऐसा मान के चलते भैया इसके बाद अब दुनिया खत्म। जबकि फैक्ट तो ये है कि किसी को भी हम में से फॉर्चुनेटली मृत्यु का अनुभव नहीं है, सब जीवित हैं। तो मृत्यु का अनुभव करेंगे तो फिर बात ही नहीं करने के काबिल रहेंगे। तो हम में से किसी को मृत्यु का अनुभव नहीं है। हमारा मृत्यु के बारे में ज्ञान सिर्फ दूसरे को देख के है कि ये गया, सब छूट गया, पर एक्चुअली पता नहीं है कि वो फिर से आ गया। उसको पता है कि छूटा कुछ नहीं है, खाली फॉर्म चेंज हुआ है, खाली सेटअप चेंज हुआ है, कुछ दूसरे वातावरण में, नए रूप में, नई ऊर्जा के साथ, नए सोच के साथ वो फिर आ गया। अब हमारे को थोड़ा सा लाभ ये मिल गया कि हमारे प्राचीन जो मनीषी थे वो ये स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल के ब्रह्मांड में विचरण कर लेते थे। तो उन्होंने बहुत सारे रहस्य तार 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 करके खोल दिए हैं। पर अब अच्छा, आपने को यकीन नहीं होता, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति से मिला हूं, वो अभी भी जीवित हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। दिमाग को पढ़ना, यहाँ से ग्लोब के अमेरिका वगैरह वहाँ किसी व्यक्ति की सिचुएशन को समझना, ये सब उनके लिए पॉसिबल है, उन्होंने करके दिखाया। ये लोग चमत्कार दिखाते नहीं हैं। जैसे ही विष्णु भगवान के हाथ में अमृत आया तो उनने मोहिनी रूप धारण करके चल दिए। वो इसलिए कि अब किसी को बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं, और कितना बताएंगे और क्यों बताएंगे, सबकी अपनी जर्नी है, धीरे धीरे सबको पता पड़ ही जाएगा। तो अभी कम से कम हम सिर्फ इतना समझ लें कि लाइफ आफ्टर दैट, एटलीस्ट सम पार्ट, हमारा कोई सा पार्ट ऐसा है कि जिसकी ये 70, 75, 80 साल से ज्यादा लाइफ है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। अब मिरर के सामने अपन खड़े होके अपने को ही देख रहे हैं, है ना। महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा काम है बल्कि, पर हम अभी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं।
हम मिरर के सामने खड़े हुए और हम अपने को देख रहे हैं, तो जो आकृति दिख रही है वो हमारा स्थूल शरीर है, वो हमारा स्थूल शरीर है, वो हमारी बॉडी है। और जो देख रहा है, यानी मैं देख तो आंखों से रहा हूं, पर आंख तो एक बॉडी पार्ट है, एक इंद्री है, ये तो लेंस है। किसी आदमी की आंख निकाल के टेबल पे रख दो, अब वो आंख देख रही है क्या? नहीं, अब तो वो डेड है। वो आंख तो जब तक थी वो बॉडी में फिट थी और वो लेंस थी, और उसके थ्रू देख रहा था हमारा माइंड। और हमारा माइंड उसको याद भी कर रहा है, उसको एनालाइज भी कर रहा है, उसको समझ भी रहा है, माइंड आंखों के थ्रू। तो जो देख रहा है वो भी मैं हूं, लेकिन सूक्ष्म। मेरी चैतन्यता, मेरी जागृति, मेरा सोच, मेरा सूक्ष्म शरीर। तो जो आंखों के थ्रू जो देख रहा है वो भी मैं हूं, पर वो मेरा सूक्ष्म शरीर है, एयर है। और वही सुन रहा है। आवाज कान के थ्रू जा रही है तो सुन के समझना और इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों का कुछ निष्कर्ष निकालना, ये सारा काम मेरा माइंड कर रहा है। मेरी चैतन्यता, मेरी जागृति, इट इज ए बंडल ऑफ थॉट्स। ये सॉफ्टवेयर है। बचपन में सवाल करते थे ना बच्चों से, अकल बड़ी या भैंस? बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता था। वो इसलिए कंफ्यूज होता था बच्चा कि भैंस तो उसने देखी है, बहुत बड़ी होती है, अपने से कितनी बड़ी है, लेकिन अकल उसने देखी नहीं। अकल सॉफ्ट है, सॉफ्ट फॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है ही नहीं, तो वो दिखती कहाँ है। पर अकल बड़ी है कितनी, देखो वेल पकड़ लेते थे लोग, दिमाग से ही तो पकड़ते थे ना, अदरवाइज आदमी की क्या औकात। आदमी तो कितने ही चले जाए वेल के अंदर, पर वो अपनी अकल से उसने इतना सेटअप बना लिया और वेल को पकड़ लिया। जी हाँ, ये समुद्र मंथन अपन लेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि जैसे अमृत मिला तो शिव जी, विष्णु जी ने उसको लिया और भाग गए। मोहिनी का रूप, स्त्री का रूप धारण कर लिया, कोई समझ ना पाए, अमृत छीन न ले। तो जिनको ये परम ज्ञान हो जाता है वो अक्सर चुप हो जाते हैं, बताते नहीं है हर किसी को। ये चर्चाएं आम नहीं है, क्योंकि समझ पाएंगे नहीं, लोग हंसेंगे, है ना। तो ये हमारा ये सूक्ष्म शरीर है। अकल बड़ी है भैंस, तो ये अकल है हमारी, है ना। तो ये मैं अब इन दोनों को मिला के मैं बन गया। ये मेरी बॉडी और ये जो मेरी चैतन्यता है, ये जागृति बोलते हैं इसको, या कोई सा भी नाम दे दो, जिसका कोई नाम तो है नहीं। ये तो एक बंडल ऑफ थॉट्स है, बंडल ऑफ डिजायर है, मेंटल मी, सूक्ष्म मैं। और उस सूक्ष्म को और इस शरीर को मिला के मैं कंप्लीट होता है। यानी ऐसी एक रॉड है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी है और यहाँ जाके छोटी छोटी जीरो हो गई, सूक्ष्म। आदमी बीमार पड़ा, बहुत बीमार पड़ा, बहुत बीमार पड़ा, शरीर बीमार पड़ा, बीमार पड़ते पड़ते मन बीमार पड़ गया, वो डिप्रेशन में, निराशा में, हताशा में, तो वो बीमारी सूक्ष्म में चली गई उसके। और सूक्ष्म से शरीर भी बीमार पड़ जाता है, उसको लग रहा है कि मेरे को बीपी हो जाएगा, ये हो गया और वो हो गया, हो जाएगा, तो एक्चुअली में भी उसको हो जाता है। तो सूक्ष्म में जो अपनी सोच होती है वो मैनिफेस्ट होती है और वो इस तरफ चल के शरीर पे आ जाती है। और शरीर में जो अकरेंस बार बार होता है वो सूक्ष्म में चला जाता है, अंदर चला जाता है। तो अब आपने देखा होगा कि जो मेंटल मी है
ये तो वैसा का वैसा ही है। मैं जब बचपन में भी मिरर देखता था तो मैं बच्चा था, जवानी में देखा, हालांकि अभी भी मैं जवानी हूँ तो मैं बड़ा हो गया, शरीर सब कुछ, और अभी ओल्ड एज में देखता हूँ तो ये शरीर तो चेंज होता दिख रहा है लेकिन अंदर वाला तो मैं वही हूँ। भाई किसी चीज को कंपेयर करेंगे, जैसे दो ट्रेनें एक साथ मूव कर रही हैं मान लो 60 की स्पीड से, तो ये ट्रेन इसको देखेगी तो अब खड़ी दिखेगी ये, क्योंकि अब दोनों 60 की, हम इस खिड़की में हम बैठे हैं, उस खिड़की में आप बैठे हैं, दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही हैं, तो साथ 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 हम चलेंगे तो हमको तो ऐसा लगेगा ये ट्रेन खड़ी हुई है, उसको भी लगेगा ये ट्रेन खड़ी हुई है। वो तो जब एक ट्रेन स्टॉप हो जाएगी और मैं देखूंगा छट 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 ये जाता हुआ दिखेगा, तो ये मेंटल मी है, ये अनबदला है, ये बूढ़ा नहीं हो रहा, ये वैसा का वैसा, ये फ्रेश एकदम। और ये बॉडी को देख रहा है कांच में, 25 साल पहले देखा, 50 साल पहले देखा, आज भी देख रहा है क्या शेप हो गया मेरा, और अंदर वाला जो है देखने वाला, उसको हमने आत्मा नाम दे दिया। इसलिए कहते हैं कि अजन्मा नैनम छिदंती शस्त्राणी, है ना, वो श्लोक है ना कि जिसको शस्त्र नहीं छेद सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, ये सब बॉडी को कर सकता है कोई भी। आत्मा ट्रांसपेरेंट है ना, सॉफ्टवेयर है। इच्छा, इच्छा कहाँ है? दिख रही है मेरे अंदर इच्छा है? नहीं दिख रही। मेरे अंदर डिज़ायर है बहुत सारी, सबके अंदर होती है, दिखती कहाँ है? तो आत्मा दिख नहीं रही। तो ये आत्मा, इसकी जर्नी एक अलग चल रही है जो अनबदला। देखिए पिक्चर भी होता है तो एक स्क्रीन रहते हैं, उस पर आके फिल्म बनती है, तो कुछ ना कुछ स्थिर है और दूसरा मूव कर रहा है, तभी बात बनेगी। चक्की के दोनों पार्ट अगर दोनों घूमते रहेंगे ऐसी स्पीड में तो दाना पिस नहीं सकता। दाना पिसेगा जब जब एक पार्ट स्थिर होगा और दूसरा घूमेगा, या ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। मतलब एक अगर स्थिर है तो एक पार्ट ये स्थिर है आत्मा, और शरीर को बोलते हैं ना नश्वर है। तो वो इसलिए अपन भ्रम जाल में न फंसे शब्दों के। तो ये इसमें अजर और अमर है, और ये आत्मा के पास अपना नॉलेज है, वो आध्यात्मिक नॉलेज है, उसको उसे बढ़ाना है। अभी आया कैसे अपन बाद में देखेंगे। ये आई यहाँ, इसको अपना नॉलेज इम्प्रोवाइज करना है। तो इम्प्रोवाइज करने के लिए इसको एक कॉन्शियस माइंड की हेल्प दी गई, सांसारिक दिमाग, कॉन्शियस माइंड, जागृत माइंड की हेल्प दी गई। और जागृत माइंड के दो टुकड़े, ये जो जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसका कहना पूरी बॉडी मान रही है। इसकी हेल्प के लिए कॉन्शियस माइंड दिया गया। कॉन्शियस माइंड के दो पार्ट कर दिए, एक इमोशनल और एक लॉजिकल। तो कॉन्शियस माइंड हमको दुनिया से कनेक्ट करेगा। सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन तो ईश्वर से है, और कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन संसार से है, ताकि हम संसार में आके कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ बातों को। अब ईश्वर को समझना कैसे? ईश्वर तो इतना विराट है, विशाल है, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं ना। अब विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब पूरे ब्रह्मांड में के कण कण में व्याप्त है, मतलब इतना सूक्ष्म है कि हर कण में है और पूरे ब्रह्मांड में है। तो देखना ईश्वर को पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक व्यवस्था है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कैसे मिलेंगे आप?
तो ये व्यवस्था है, हम इस व्यवस्था को ही समझ लें। तो ईश्वर अपनी प्रेजेंस बताता है प्रकृति के थ्रू, नेचर के थ्रू। इसीलिए भगवान बोला गया है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जल, भगवान। तो ईश्वर अपनी प्रेजेंस कैसे बता सकते हैं? निराकार है, सभी जगह है, कोई रूप नहीं है। तो वो अपनी प्रेजेंस बताते हैं प्रकृति के थ्रू। और प्रकृति की भाषा है मौन। प्रकृति कोई हिंदी, इंग्लिश, फारसी में तो बात कर नहीं सकती, उसकी भाषा है मौन। इसलिए अपने आप मौन और ध्यान का बड़ा महत्व है कि ईश्वर को समझने के बजाय उनकी व्यवस्था को समझ लो, उनके कानून को समझ लो, उसको फॉलो करने लगो, तो ईश्वर खुश होकर अपने और रहस्य खोल देंगे। थोड़े थोड़े रहस्यों को जान लो, तो सबकॉन्शियस माइंड उस खोज में लग गया कि यार और पता करो, और क्या पता करो, बादल बन रहे, वहाँ जाके पहाड़ से टकरा रहे, बरस रहे, तो उससे वर्षा हो रही है, उससे अंकुरण हो रहा है, उससे पौधे बन रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, थोड़ी सी टेढ़ी है तो मौसम बदल रहा है, गर्मी सर्दी, है ना, उससे जीवन जन्म ले रहा है। तो रहस्य को जानना। पर अब जितना जान गए, और जानने के लिए और एक्सपेरिमेंट करना है, तो और एक्सपेरिमेंट करने के लिए पृथ्वी पे आ गया वो आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसको हेल्प मिल गई कॉन्शियस माइंड की। अब कॉन्शियस माइंड के दो हिस्से हो गए। एक होता है इमोशनल माइंड, वो चीज़ों को फील करता है, फील फील फील। और फील करने के लिए हमको जरिया क्या दे दिया? ये इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जबान, है ना, स्किन, फील, इंद्रियां। तो इंद्रियों का राजा लोग बोलते हैं ना मन। मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड का इमोशनल पार्ट। अब कैसे याद रखेंगे, कितने याद रखेंगे, आप देखिए। तो इंद्रियों के थ्रू हम दुनिया को समझ रहे हैं और मन फील कर रहा है। लेकिन अब खाली समझेंगे और कुछ हमको डाउट होगा तो क्लियर करने के लिए बुद्धि, जो लॉजिकल माइंड है, उसके हाथ में कर्म इंद्री दे दी हमारी। हाथ, पांव, वाणी, सोच, कर्म इंद्री। तो बुद्धि का काम यह है कि एक्सपेरिमेंट करके और निष्कर्ष निकाले। हम क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं, उसका आंसर मिलता है तो 4 सवाल नए आ जाते हैं, उसका आंसर मिलता है तो 5 सवाल फिर आ जाते हैं। तो हमको लगातार खोज करनी है, फिर नए सवाल आ गए तो उसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो मन फील करने के लिए, बुद्धि कर्मेंद्री काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो हमको जो बुद्धि है वो संसार से कनेक्ट करती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट यहाँ करना है, कर्म भूमि एक्सपेरिमेंट यहाँ करना है। और मन जो है, ये हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उसका हम पे क्या असर पड़ रहा है, उससे हमारा माइंडसेट, हमारी सोच बन रही है या बिगड़ रही है। ये मैंने आपको साइकोलॉजी में बताया था कि बाहर जो कुछ होता है उसका असर हमारे अंदर जाता है। कई बार पॉजिटिव का असर पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव जाता है एज इट इज़। कई बार पॉजिटिव का भी असर अंदर नेगेटिव चला जाता है। किसी ने तारीफ करी तो घर अंदर घमंड आ गया, किसी ने बुराई करी तो अंदर द्वेष आ गया, है ना। तो कई बार पॉजिटिव का असर, तो एक चीज़ तो हमको बचाना है और दूसरे यहाँ से हमको एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये इंद्री जो है, ये हमारे स्थूल शरीर का, बॉडी का एक पार्ट है। इसी को बोलते हैं अन्नमय कोश। कल आचार्य जी ने भी बोला था, उसके पहले भी हमारे एक दो वक्ता ने बोला था, अन्नमय कोश। ये शरीर जो है, इसके लिए ईश्वर को माँ की जरूरत पड़ी। अंदर जो भ्रूण है उसमें पहले, उसमें 5 चीज का सम्मिश्रण है, और उसमें एक ऐसी कैपेसिटी है कि बाहर से भोजन ग्रहण करके अपने आप को बढ़ाता चले। इंसान बहुत जल्दी ऐसा रोबोट बना लेगा। वो रोबोट गड्ढा करेगा, मिट्टी निकालेगा, मिट्टी को अलग अलग कर लेगा, उसमें से मेटल निकाल लेगा और एक और रोबोट बना देगा अपने जैसा। वो फिर 2 रोबोट मिल जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, वो नया बना लेंगे रोबोट।
तो इंसान में अब इतनी क्षमता डेवलप होती जा रही है, तो उस भ्रूण में इतनी क्षमता है कि वो अन्न वगैरह खा के अपने आप को बढ़ा ले, इसलिए उसको बोला है अन्नमय कोश। पर ये हम अभी तक इतने ही जान पाए कि मैं मतलब ये बॉडी, और हम बॉडी के सूक्ष्म आयाम पे जा रहे हैं। तो ये बॉडी के अलावा एक है मेंटल मी। मेंटल मी में सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आ गया, और कॉन्शियस माइंड के दो हिस्से हो गए, इमोशनल और लॉजिकल। तो लॉजिकल मतलब रीजनिंग और इमोशनल मतलब फीलिंग। इन दोनों से निष्कर्ष निकाल के जो चीज़ हमको सही लगती है वो हम पास ऑन कर देते, वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अगर आपने मेरी बात सुनी, अगर आपको ये जम गई तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और धारणा बन के स्थिर हो जाएगी अंदर। मान्यता हो गई ये अब आपकी, ये आपका विश्वास हो गया अब कि हाँ यार ये ऐसा होता है। हमने थोड़ी देखा कि वो पृथ्वी घूम रही है और सूरज बीच में है, पर इतना बोला, ये सब बताया गया, इशारे किए गए, तो हमारा दिमाग में बैठ गया कि हाँ ऐसा है। तो या तो कोई बात बहुत लॉजिकल हमने तोला और पाया कि सच है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 1000 था तो 1000+1 हो गया। या कोई बात 10-20 लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे गई, तो भी हम पे क्या करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। तो एक्चुअली आपका एक जर्नी सबकॉन्शियस माइंड की चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने की। पर उस जर्नी को हम भूल गए हैं कि हमारा एक फर्ज ये भी है, वो बड़ा फर्ज है, क्योंकि वो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी वो काम चलता रहेगा सतत। और ये तो 70-80 साल का है, हम ये 70-80 साल का काम जरूर करें। हमने अपने सांसारिक सफलताओं में अपने आप अपनी बुद्धि को इतना व्यस्त कर दिया कि इसके पास एक और इम्पोर्टेंट काम था, वो ये भूल ही गए। तो सब करो, सांसारिक सफलता भी बहुत जरूरी है, एंजॉय करो, नहीं तो ये 70-80 साल गुजारना मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान उस तरफ भी लगाते रहो कि यार ये चीज़ हमको पकड़ना चाहिए, और जब तक वो चीज़ नहीं पकड़ेगा इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, बिल गेट्स भी सेटिस्फाइड नहीं है अभी, उसकी तो वाइफ ने तलाक दे दिया है ना। तो सेटिस्फेक्शन आपको जब भी होगा कि ये जो चीज़ मिसिंग है, शायद कोई ऐसी कमी सारे सफ़र में रह गई, जैसे कोई चीज़ निकलते वक्त घर में रह गई। कितना ही नाम पैसा कमा ले आदमी, पर एंड में जाके अफसोस रहेगा कि यार अरे हाँ, वो मृत्यु के बाद जाके पता पड़ेगा इंसान को कि यार ये पता करना तो भूल ही गए अपन। वो कुछ तो मन एंजॉय करने में लग गया, बुद्धि सफलता पाने में लग गई, पर ये दोनों को मिलके जो एक और खोज करना थी बड़ी, वो छूट गई। तो वो बिल्कुल न छूटे, उसको आगे बढ़ो। तो ये है फिजिकल मी और वो है मेंटल मी। वो सारी सोच है, वो पूरा प्लेटफॉर्म ही सॉफ्ट है, इच्छाएं भी सॉफ्ट हैं, तर्क शक्ति भी सॉफ्ट है, निष्कर्ष क्षमता भी सॉफ्ट है, आपकी याददाश्त भी सॉफ्ट फॉर्म में है। लेकिन वो किसी आदमी का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाए, आ गई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, झटका दिया, ब्रेन वॉश, सब भूल गया वो। अब वो क्या बचा, खाली एक बॉडी। अब वो तो मैं नहीं हूं, वो तो खाली बॉडी है। तो मैं तो जब भी कहलाएगा कि जब पूरा मेंटल और फिजिकल का मिक्स बनेगा, और वही यूनिक बनाता है इंसान को। हर आदमी मेंटल स्तर सबका अलग अलग है, फिजिकली तो बहुत सारे एक जैसे फिर भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अन्नमय कोश। हम उल्टे चल रहे हैं, हम साइंस से आध्यात्म की ओर जा रहे हैं, नहीं तो लोग अन्नमय कोश से चलते हैं। तो ये शरीर हो गया अन्नमय कोश, और जो ये मेंटल मी है, जिसको मैंने कहा है सोच आपकी, बंडल ऑफ थॉट्स, ये मनोमय कोश, ये शरीर के अंदर निवास कर रही है एक सोच हमारी, वो मनोमय कोश।
और एक और प्राण मैं बता देता हूँ, बाकी दो अपन अगले एपिसोड में देखेंगे। और प्राणमय मतलब क्या? ये जो हमारे शरीर में स्पंदन है, ये ऊर्जा है। इस ऊर्जा से क्या होता है? शरीर फ्रेश रहता है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो शरीर हमारा जिंदा है। जिंदा है तो सारे पार्ट्स जिंदा है, ये सब जिंदा है तो ब्रेन जिंदा है, ब्रेन जिंदा है तो सारे न्यूरॉन्स हैं, सारे न्यूरॉन्स है तो इसमें हमारा कॉन्शियसनेस, चैतन्यता निवास कर सकती है। और एक बार ब्रेन डेड हुआ तो चैतन्यता वापस चली जाएगी। ये बॉडी समझ लो मोबाइल है हमारा। अब जितने ही महंगा हो, किसी का 25,000 का होगा, किसी का 40,000 का होगा मोबाइल, तो ये बॉडी जो है मोबाइल है। और जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो सिम समझ लो। हालांकि सिम दिख जाता है, आत्मा दिखती नहीं है, कॉन्शियसनेस दिखती नहीं है, पर आप समझने के लिए ये सिम है। अगर मोबाइल टूट गया तो वो सिम निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल दी, ये आदमी गया, डेथ हो गई, पर वो सिम उठा के दूसरे शरीर में चली गई। अब सब वही चल रहा। आप कितना टॉक टाइम बाकी है, कितना खर्चा हो गया, कितना पैसा जमा है, कितना बैलेंस है, कौन सा, वो सब वो ट्रांसफ़र हो गया सिम। तो बॉडी, मोबाइल, सिम, ये मनोमय कोश, उसमें सारा रिकॉर्ड है आपका। कहाँ कहाँ बात करी, कभी पुलिस वाले पकड़ते तो सबसे पहले मोबाइल से वही निकालते हैं किसने कब कब किससे क्या क्या बात करी, सब आ जाता है उसमें। वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है आपके दिमाग में, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे सिम में रिकॉर्ड हो रहा है। तो मोबाइल हो गया आपका अन्नमय कोश, शरीर, स्थूल शरीर। सिम हो गया आपका सूक्ष्म शरीर, और जो चार्जिंग है वो प्राणमय कोश। एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोनों ही डेड हैं फिलहाल। इंसान डेड होता है तो वो सिम निकल के चल देता है, क्योंकि सिम सरवाइव नहीं कर सकता। पर आपके मोबाइल में तो ये फैसिलिटी है, डिस्चार्ज हो गया तो दोनों पड़े हुए फिर चार्ज कर देना, दोनों अलाइव हो जाएंगे। तो प्राणमय कोश, तो ईश्वर को जब हम बोलते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, मतलब ये पंच तत्व इस वातावरण में है, उसी से ये शरीर बना। तो ये ओमनी प्रेजेंट थे ईश्वर, उसका एक अंश बना, शरीर बन गया। ओमनीशिएंट मतलब सारा नॉलेज है क्लाउड में, और उसका थोड़ा सा अंश मनोमय कोश हमारे इसमें आ गया। तो ये अन्नमय कोश, मनोमय कोश, और अब इस अन्नमय कोश को जिंदा रहने के लिए प्राणमय कोश। तो ओमनी पोटेंट, ये पावर हाउस है, पावर हाउस से पावर आ गई। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम ये बन गए। तो तीन आयाम तो ये हो गए, शरीर, मनस, मनोमय, और ये प्राण, स्पंदन, प्राणवायु पूरे शरीर में जाएगी, यहाँ से वहाँ, तो पूरी बॉडी एनर्जाइज्ड रहेगी, जीवित रहेगी। तो इसमें कॉन्शियसनेस निवास कर सकती है। तो हम खाली ये बॉडी नहीं है, इसके अलावा दो चीज़ और हैं। एक ईश्वर की एनर्जी है, प्राणमय कोश, और वो टाइम लिमिट है। इस समय से इस समय तक लाइट आएगी, फिर गई, और जैसे ही लाइट गई फोन डेड ही नहीं, फोन खत्म, करप्ट इंसान। तो 3 कोश हो गए। इसके बाद बचते हैं 2, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मेरे पास असल में एक लिबर्टी है कि मेरे को हर फ्राइडे आपसे मिलना है, और पिछली बार हमारी आदरणीय रंजना जी ने कहा भी था कि कई बार ज़्यादा चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो समझ में नहीं आती, ज़रा डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ली है कि मैं उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में स्लोली चलूं, ताकि जितनी बात हो वो कुछ ग्रहण भी होती जाए। नहीं तो अपन 10 बातें करें और एक भी पकड़ ना पाएँ, कोई मतलब नहीं है। तो अब अच्छा, ये इशारों में ही बात हो सकती है ना, कोई ले जा सकता है आपको तट पे जाके दिखा सकता है कि यार देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ना किसी ने देखा है।
ये आपको गैस वर्क करना पड़ता है। अब जब मछलियों ने ही कर लिया 30-40 साल में कि यार यहाँ जाना बंद कर दो, तो अब ये ज्ञान हमको हमारे सांसारिक ज्ञान में हेल्प करता है। वो हेल्प इसलिए करता है कि वो मेमोरी अब बड़ी हो गई। अब हमारा ये जो है ना, ये ज़्यादा अमूल्य हो गया ये जीवन। देखिए, एक आदमी की मेमोरी है 1 साल की, एक आदमी की मेमोरी 1 महीने की, और एक की है 1 लाइफ की। तो जिसकी लाइफ टाइम मेमोरी है वो बड़े काम कर सकता है, जिसकी 1 साल की मेमोरी है वो छोटे कर सकता है, जिसकी 1 महीने की मेमोरी है और भी छोटे करेगा, और जिसकी 1 दिन की मेमोरी है वो 24 घंटे तक की प्लान कर सकता है। उसके लिए हर नींद मृत्यु के समान है, क्योंकि जब भी उठेगा फ्रेश, नया। लेकिन इंसान की जागृति आ गई ना, तो इसके लिए मृत्यु भी नींद के समान होती है। ये अगली पारी खेलेगा तो यहीं से बारी उठाएगा। 180 पे आउट हुआ था, 180 से ही शुरू करेगा अगली पारी। तो जिसकी मेमोरी 1 दिन की है उसके लिए नींद भी मृत्यु के समान है, पर जिसकी मेमोरी बियॉन्ड जा रही है उसके लिए वो भी एक निद्रा ही है। तो योग निद्रा करते हैं लोग, 1-1 महीने सो लेते हैं, वो मृत्यु में भी ऐसे प्रवेश करके उधर निकल जाते हैं और मैक्सिमम नॉलेज कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। मेरे ख्याल से अब बहुत हो गया है ना। चलो, थैंक यू सो मच। आप सवाल हो तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। डाउट्स अगर हैं तो बेशक क्लियर कर लें, है ना, क्योंकि डाउट होंगे मुझे मालूम है। पहली बार में समझ में आ जाए ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है। इतना फिजिक्स को कितना पढ़ा आपने, हर क्लास में पढ़ा है, पूरे साल पढ़ाया टीचर ने, एक एक चैप्टर पढ़ाया, कई कई बार पढ़ाया, कितने कितने डाउट हुए, तो कितनी मेहनत करी अपन ने, तब जाके फिजिक्स समझ में आई, तब जाके केमिस्ट्री समझ में आई, है ना। वो भी 100% मार्क्स तो आए नहीं ना, पूर्ण तो समझ में नहीं आई। तो इस विषय में हम क्यों माने कि भैया एक सेशन और हम पूरे ज्ञानी हो जाए, पार 100 आउट ऑफ 100 नहीं। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, जितना इंटरेस्ट होगा, जितनी चीज़ें अंदर जाएंगी। पर हाँ, जैसे क्लैरिटी आते जाएगी रिलैक्स हो जाएगा इंसान, उसको फिर ये सांसारिक सफलता ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, उसकी सोच ही इंप्रूव हो जाती है। तो अंदर दुख तकलीफ नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, तो लोगों से कोऑपरेशन मिलता है, उसको टाइम का यूज़ करना मालूम है। सामने वाले बात करेगा तो कोई आदमी 10 चीज़ पकड़ेगा, कोई 5 पकड़ेगा, वो 50 पकड़ लेगा। वो किताब पढ़ेगा तो पूरी समझ लेगा। वो जिस काम को करेगा तन्मयता से करेगा, वो हर चीज़ का मैक्सिमम ले लेगा। वो 24 घंटे के अंदर इतना अपने को आगे बढ़ा लेगा जितना जो अलर्ट नहीं है वो 1 साल में भी नहीं बढ़ा पाता। तो वो हर चीज़ से सीखेगा, हर चीज़ से बढ़ेगा, और वो नेगेटिव नहीं जाएगा, उसमें कभी अवनति नहीं है, उन्नति उन्नति है फिर उसके बाद, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू सर।